पवन सुत सुचरण पड़ा अखिलेश। कि मात मेरी शेरा बाली और रखिए सभा में मेरो माने। मात मेरी नाहर वाली रखिए सभा में दुर्गा लाली। फर्रुखाबाद धाम सुहानो और जहाँ भक्तना ने पहचानो। फर्रुखाबाद धाम सुहानो और जहाँ भक्तना ने पहचानो। लीला तेरी अपरंपार दुर्गा रखिए लाज हमारी। तेरो दास अखिलेश बुलावे तेरे कीर्तन को हम गावे। तेरो दास अखिलेश बुलावे माँ आए के दरस दिखावे। बेड़ा लग जाए मेरो पार दुर्गा रखिए मान हमारो। शरण तुम्हारी रखियो मात लाज हमारी। नैया खेल गई ओ पार दुर्गा रख ले लाज हमारी। आज हम आप लोगों के समक्ष एक नवीन प्रोग्राम लेकर के चल रहे हैं। भागवत का आख्यान कि किस तरह से भगवान योगी राज कृष्ण उनके नाती अनिरुद्ध का विवाह सौड़कपुर से उषा के साथ कैसे हुआ। आइए देखते हैं। सौड़कपुर के रहने वाला एक राजा था। जहां पर बाणासुर राज्य करता था। ऐसा ही नहीं मेरे दोस्तों, हुआ क्या? आर श्रोणित पुराण जुगामा बड़ो सुख धाम बनो जा भाई। जा बाणासुर भूपाल रे के यसर ओछाई।
सखी रति जाती धूजा रे सूरग में रही खोराई। श्रौणितपुर का रहने वाला जो बाणासुर था, और बाणासुर जो था बहुत बलवान था। एक बार ये बाणासुर अपने दिमाग में बुद्धि में ये विचार किया कि चलो हम भगवान शंकर की तपस्या करते हैं और तपस्या करेंगे और उनसे प्रसन्न करके अमर होने का वरदान मांग लेंगे। ये सोच करके बाणासुर जो था कैलाश पर्वत पर जब पहुंचता है, तब क्या हुआ? कैलाश पर जाने के बाद और तपस्या करने लगता है। ऐसा ही नहीं, तपस्या करते करते काफी समय गुजर गया। हाथ में डमरू लेकर के और बाणासुर जब नृत्य करने लगा, किथी किथिरी किथिरी किथी किथिरी किथिरी किथी किथिरी किथिरी की धुन आने लगी। की धुन आने लगी और डिम डिमक डिमक डिम डिमक डिमक डमरू की तान सुनाने लगी। सुर असुर चराचर चौंकी उठे, वैसा कुछ आह्लाद हुआ। बाणासुर के कुछ पीछे से फिर बब्रहू का नाद हुआ। बाणासुर तपस्या करता रहा, हाथ में डमरू लेकर के जब नृत्य करने लगा है तो भगवान शंकर जब प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान शंकर बाणासुर के समस्त खड़े हो गए, कहने लगे वत्स वरदान मांग लीजिए। और जब भगवान भूतनाथ को बाणासुर ने देखा तो समझा करके जवाब देने लगा है, महाराज हमें वरदान देना चाहते हो? भगवान शंकर कहने लगे मैं बहुत प्रसन्न हूं, आप जो मांगोगे हम तुम्हें वही देंगे बाणासुर। तो कहने लगा सुनिए महाराज, अगर हमें वरदान देते हो तो सिर्फ एक वरदान दे दीजिए। कहने लगा कि मेरे बल को अच्छे कर दो। महाराज कि मेरे बल को अच्छे कर दो, या मेरी देह हमारी कर दो। महामहिमा हे अखिलेश्वर, और सेवक को लो केशोर करी दो जी। हाँ महामहिमा हे अखिलेश्वर।
लगा है भगवान हमें अमर कर दीजिए। और बोला धन दो जन दो बल दो भय दो जी धन दो भव भूतेश्वरी प्रथाएं दो यश दो रस दो स्वयं स्वरूप दो और सेवक को सही भुजाएं दो। समझा करके कहने लगा है नाथ हमें अमर कर दीजिए और सही भुजाएं दीजिए। भगवान शंकर कहने लगे एवं मस्त ऐसा ही हो। वरदान जब दिया है और वरदान लेने के बाद चलने लगा और जैसे ही बाणासुर लौट करके अपने राज्य में आया तो क्या किया इसने? साथियों चारों तरफ शेष भुजाओं की वीरता को दिखाने लगा। जिधर कोई भी बलवान मिलता है बाणासुर से खत्म कर देता है। जब इसके हाथों की खुजली नहीं मिटी तब क्या हुआ? कि केतने की पर्वत पीस दिए और लेकिन संतोष न आता है। करारी होने के कारण भारीपन बढ़ता जाता है। चारों तरफ अपना बल दिखाने लगा। ऐसा ही नहीं, उसके बाद हुआ ये कैलाश पर पहुंच गया। जब कोई योद्धा इसे नहीं मिला तो कैलाश पर्वत पर पहुंचा और कहने लगा भगवान शंकर से नाथ अब बतलाओ पीर कोई या तुम ही दास को काम करो। तुमने ही बल दे डालो है तो हमसे आए संग्राम करो। हाँ कहने लगा है भगवान शंकर से कि भगवान आपने मुझे भुजाएं दी है, इतना बल दिया है, हमारे समान कोई योद्धा नहीं है। आप ऐसा कीजिए या तो कोई हमें योद्धा बतलाओ जो हमसे युद्ध करे, अन्यथा हमारे साथ आप युद्ध कीजिए। तो भगवान शंकर कहने लगे मूर्ख तो बोले मूर्ख अभिमान न करी और सीमा से बढ़कर कामन करूं। जिसकी शक्ति से बढ़ा पापी उसके ऊपर आघात न करूं। भगवान शंकर कहने लगे मूर्ख अरे मैंने तुझे अमर किया है इसलिए मैं तुझसे कुछ कहना नहीं चाहता। हमें ये अपना बल न दिखा। बाणासुर
मैं तुमको अमर बना करके अब क्या यमपुर पहुंचाऊं। मैं जब मैंने तुम्हें बढ़ाया है तो अब का नीचे दिखलाऊं। भगवान शंकर कहने लगे हैं बाणासुर, अरे हमने तुझे अमर किया है, अब तुझे मैं क्या मिटाऊं, इसलिए तू चला जा। साथियों, जब जिद ठान गया बाणासुर कहने लगा भगवान शंकर, अरे जानते हो तुम हमारी शक्ति को, अगर तुम कहने से नीचे नहीं आए तो हमारी भुजाओं में इतना बल है कि हम तुम्हें कैलाश से नीचे खींच भी लेंगे। तो भगवान शंकर कहने लगे बाणासुर, अगर ऐसी बात है तो थोड़ा धीरज रखो, तसल्ली रखो। हाथ में ध्वजा लेकर के बाणासुर को दी और कहा इसे ले जाओ और अपने महल के ऊपर लगा देना, और जिस दिन ये ध्वजा नीचे के लिए झुक जाए उसी दिन समझ लेना कि तुम्हारे हाथों की खुजली मिटाने वाला आ चुका है। उस ध्वजा को लेकर के बाणासुर ने अपने महल के ऊपर लगा दी। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। हुआ ये, श्रोता बंधुओं, समय गुजरता चला गया। भक्तों, हुआ ये, बाणासुर के आंगन में कुछ दिनों के बाद एक पुत्री उत्पन्न होती है। देखने में बड़ी सुंदर थी वो लड़की, ऐसा ही नहीं तो सुंदर रूप विशेष कुमारी को बरी न सके जाकी उपमा। और दिन राति लली बढ़ने लागी, ज्यों बढ़त द्यूज को चंद्रमा। विशेष कुमारी को बरी न सके जाकी उपमा। दिन रात लली बढ़ने लागी, ज्यों बढ़त द्यूज को चंद्रमा। धीरे धीरे वो लड़की जब आंगन में कुछ सयानी हुई है, थोड़ी बड़ी हुई है, ऐसा ही नहीं उसका नाम उषा रखा। और जब उषा धीरे धीरे बड़ी हुई, बड़ी सुंदर थी, अरे थी चंद्र बदन उजियारी। और देखत की बिटिया बारी। अरे आदत की भोली भाली, और देखना में लागत प्यारी। एक तो बिटिया थी राजा की, तुझे रूप रे तो करता सर्वेश। अरे श्यामी धी भाई थी आंगन में, तो प्यारो सुनियो रे ध्यान लगा।
देखने में लगती है वो उषा, ऐसा ही नहीं मेरे भैया, और गोरो चेहरा कह रे बिटिया को चितवन फाड़े जाति की बात, घुंघराले बाल रे गाल पे दिल है तो मुश्किल छुटे मिटे रे अभियान। बाप देखने में सुंदर है उषा। धीरे धीरे समय गुजरने लगा तो वाणासुर ने अपनी लड़की पुत्री उषा को भगवान शंकर के पास संगीत सीखने के लिए भेजा। और जब उषा संगीत सीखने लगी, सने सने धीरे धीरे समय गुजरने लगा। एक दिन भगवान शंकर की पत्नी श्रृंगार करने के बाद भगवान शंकर के पास में बैठ गई विहार करने के लिए। उषा लेटी हुई थी, लेकिन हुआ क्या, जब भगवान शंकर के पास में एकांत में बैठे हुए गिरजा को देखा उषा ने, तब क्या हुआ कि वे स्वातिक कीड़ा देख देख और उषा को हृदय उमगिया। ऐसा ही नहीं रतन, उषा ने जिस वक्त अकेले में भगवान शंकर के साथ गिरजा को देखा, हुआ क्या, वे स्वात्रिक कीड़ा देख देख, स्वात्रिक कीड़ा देख देख और उषा को हृदय उमगिया। कछुओ बना रंग उमड़िया, हे जी कछुओ बना रंग उमड़िया और कछु भायु काम को चढ़े आयो जी कछु। जैसे ही उषा ने देखा, सोचने लगी बिटिया अपने दिल में, क्या सोचने लगी बिटिया मना में जी, सोचने लगी यूं दिल में, यदि मेरी शादी हुई जाती तो अरे इसी तरह से प्रीतम से, तो फिर इसी तरह में भी प्रीतम से और गले से मैं भी लपटाती इस तरह की। जैसे ही उषा के दिल में ये विचार आए, उषा सोचने लगी कि आज हमारी शादी हो जाती तो इसी तरह से हम भी अपने पति के साथ बैठ करके बातें करती। अचानक नजर जब भगवान शंकर की उषा की तरफ पड़ी है तो भगवान शंकर सारी कहानी समझ गए और समझा करके जवाब दिया है। भगवान शंकर
सारी कहानी को जब समझ जाते हैं तो कहने लगे हैं उषा से, बेटी उषा, कि सरबग भेद वो समझ गए, सरबग भेद वो समझ गए, बोले ये सूरज राती होगी, भगवान कहने लगे, बेटी सरबग भेद वो समझ गए, बोले हुए सूरज राती होगी, और जिसमें उषा तेरे पति से और सपने में मुलाकात होगी, भगवान शंकर ने वरदान दिया है कि जाओ बेटी अपने घर, एक दिन वो ऐसी रात आएगी जो तुम्हारे पति से तुम्हारी सपने में मुलाकात भेंट होगी। वरदान दिया। उषा जब लौट करके अपने पिता के पास आ गई, एक दिन ऐसा हुआ, घर में जब रहने लगी तो सोते सोते एक कदम और चौंकी उठी नवबाल। एक दिन आंगन में लेटी हुई सो रही थी उषा, और सपने में बदल गई पहली खुशी और रहा न पहला हाल। सपने में देखा है उषा ने अपने पति को, और जब देखा थोड़ी देर बाद जब आंखें खुली हैं तो देखा है पास कोई नहीं है। अचानक उठ करके जब बैठ गई उषा, तब क्या हुआ कि आंखों से आंसू बहने लगे और धुक धुकी हृदय की चलन लगी। चारपाई पे उठ करके बैठ गई उषा, आंखों से आंसू निकल गए और धुक धुकी हृदय की चलन लगी। उषा चारों दिशा देखी देखी, अरे चकबस्ती आंखें मलन लगी। जैसे ही आंखें खुली हैं और चारपाई पर किसी को नहीं देखा, आंखों से आंसू निकले आए उषा के और कहने लगी, महाराज किस तरफ गया, क्यों चला गया, और दासी से क्या अपराध बना, तक चोर तन का समझाएं जाइए, और प्रेमी बनकर क्यों प्याग बना। अचानक जब आंखें खुली हैं, चारपाई को खाली देखा तो बैठ करके उषा रोने लगी कि महाराज आप अभी मेरे पास थे, अब मुझे छोड़ करके कहां चले गए, कहां हो तुम।
साथियों हुआ ये, उषा कहने लगी और ये अभागिन निधिया तूने ये अच्छा नहीं किया, थोड़ी देर तू और रहती तो मेरा पति मेरे पास ही रहता। कि रीरी सौतिन निधिया तुझको और मेरा न सुहाग सुहाया है, और छिप गई आंख से और तू पापिनी प्रीतम मेरो कहाँ छुपाया है। समझा करके जवाब दिया और निधिया खो गए हाथ से प्राणनाथ, तो मैं भी खोई जाती हूँ। हे हृदय देव आओ आओ और मैं फिर से सोई जाती हूँ। हैरान हो गई उषा, बार बार आंखों को बंद करने के बाद कहने लगी निधिया तूने मेरे पति को हमसे जुदा कर दिया, मैं फिर सोई जाती हूँ। मेरे पति तुम कहां चले गए, तुम हमारे पास में आ जाओ। हैरान होने लगी भक्तों, और आंखों को बंद करने के बाद जब चारपाई पर फिर लेट गई उषा, एक पहर दिन चढ़ गया और उषा नहीं जागी। तब तक सखी चित्रलेखा आई, और जिस समय सखी आई है तब क्या हुआ, तो इस परस सखी का होते ही और माना दिल का गम निकल गया। परस सखी का होते ही और मानो दिल का गमू निकल गया, और सही साया आंखें फुलते फुलते और मुख से हाय प्रीतम निकल गया। अचानक सखी ने जैसे ही उषा के ऊपर हाथ रखा तो उसकी आंखें खुली और उषा के मुंह से हाय प्रीतम निकला। और जैसे ये शब्द चित्ररेखा ने सुना तो चित्ररेखा कहने लगी उषा तुझे क्या हुआ, क्या हुआ। साथियों उषा कहने लगी कुछ नहीं बहन, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। चित्ररेखा कहने लगी तू हमसे कुछ छुपा रही है, अरे बात क्या है, तू हमें बात बताओ। कहने लगी कि आली लज्जा संकोच छोड़ और मोय दिल को भेद बताओ ना, और बोलो ऊंचा बोलो देवी मोय दिल से भेद छुपाओ ना।
आखिर बात क्या है बहन, तुझे हुआ क्या? तू हमसे कुछ छुपा रही? तो उषा कहने लगी बहन क्या बताऊं तुझे। उषा बोली मत सुनो बहन, और किस्सा है आँखी में चोनी का, कछु होती तो बतलाए देती, कछु होती तो बतलाए देती, क्या बयान करूं अनहोनी का। जवाब दिया बहन क्या बताऊं तुझे। और उषा बड़ी हैरान होने लगी। और ऐसा ही नहीं मेरे भाइयों, प्यार प्यार ना ही कभी किसी से किया जाता है, ना ही खरीदा जाता है, ना ही बेचा जाता है। ये कुदरत की देन है जो अकस्मात हो जाता है। और कोई भी प्रेमी जब अपने प्रेमी से जुदा होता है तो उसके दिल में बड़े अरमान होते हैं कि प्रेम बुरी जंजीर। सोनू और लला जाए झूठ मती रे जानो, प्रेम बुरी जंजीर सर्वेश झूठ मती रे जानो, और नाई जाति का छुपे सबुरी बीमारी रे जाए जानो। अरे हराम खाना रे पीना होबे, और दिन में आबे न चैन, रात को नींद ना आबे। अरे हराम खाना रे पीना होबे, और दिन में आबे न चैन, रात को नींद ना आबे। ऐसा ही नहीं रतन, आर प्रीति नन्ही की परदेसी की, नैना रोई रे रोई रही जाओ। अरे प्रीति पड़ोसी की रे नीकी है, तो भोर हो तने नार भेजा। समझा करके कहने लगी है चित्रलेखा बहन उषा, आर प्रीति पड़ोसी अकीर नैनी की, जाके रोज है रहे ब्यूहार। अरे प्रीति विदेशी की रे नीति है, तो देगा की धारा मिले रे आधार। साथियों, उषा बड़ी हैरान होने लगी है अपने पति की याद में कि महाराज थोड़ी देर पहले तुम यहां थे, अब मुझे छोड़ करके पता नहीं कहां चले। श्रोता बंधुओं, प्यार में अक्सर ऐसा ही होता है। सच तो यह है कि प्रेमी लोग इसी प्रणप जिया करते हैं। सोनू भाई साहब, प्रेमी लोग इसी प्रणप जिया करते हैं, प्रेम के नाम पर जो प्राण दिया करते हैं। क्या बुरा करते हैं और जो प्रेम में
और अपने प्रेमी को भला ज्ञान दिया करते हैं, अपने प्रेमी को भला ज्ञान दिया करते हैं। ये न पूछो कि ये क्या काम किया करते हैं, ये न पूछो कि ये क्या काम किया करते हैं। कलेजा चीर के कांटों से सिया करते हैं, कलेजा चीर के कांटों से सिया करते हैं। श्रोता बंधुओं बड़ी हैरान होने लगी हैं, तो उषा को दुखी देख करके चित्ररेखा कहने लगी, बहन आखिर बात क्या है, तू हमें अपनी बात को बता। श्रोता बंधुओं तो कहने लगी उषा चित्ररेखा से, बहन सच तो ये है कि सोनिया जो सुपन में एक पुरुष और मेरी सैया पर आयो है, और जिसने अपनी 26 से और रतिपति को गर्भ गिराया है। सच तो यह है बहन, सोनिया जो सपना में एक पुरुष और मेरी सैया पर आयो है, जिसने अपनी 26 और रतिपति को गर्भ गिराया है। समझाया है बहन, आज सपने में मैंने एक पुरुष को देखा, लेकिन बहन मैं क्या कहूं तुझसे अपने दिल की कहानी। बहन समझा करके उषा बोली, आली कि असमी अनुराग की मूर्ति सो और सनुराग के संग विराग भयो है, और कहीं सोच कहीं अपने मन की न भाई मन दाग भयो है। असमय अनुराग की मूर्त सो और अनुराग के संग विराग भयो, कि नशे में कहे मन की बातें मन की न भई मन दाग भयो है। बहुत सुंदर बहन, गजब हो गया। कछु हाथ लगो हर गो छिन में, और तोरा भाग्य भयो रे बड़ा भाग्य भयो। कहीं बे में हंसी सपने में हंसी, कहीं बे में हंसी सुने बे में हंसी, सपने में मेरी सखी सुहाग भयो है।
श्रोता बंधुओं, सारी कहानी समझाई है बहन। आज हमारी सेज पर सपने में एक पुरुष आया है और उसके साथ हमारी शादी हुई है, लेकिन आंखें खुलते ही वो हमारे पास में नहीं रहा। मैं बहन उसके बिना जीना नहीं चाहती, जीना नहीं चाहती। और कहने लगी है, बार बार बुलाने लगी है कि सैया सूरत बसी है तेरी और मन में, और मन लागत नाए महलन में, मेरी सूरत हाय मन में, और मन लागत नाय महलन में, तेरी सूरत हमारी जो मोई दुखी करो है अभागी। बार बार समझाने लगी, मैं तुम्हारे बिना जीना नहीं चाहती। श्रोता बंधुओं, हुआ ये, चित्ररेखा कहने लगी, बहन कोई बात नहीं, अगर ऐसी बात है तो मैं मां दुर्गा की कृपा से हर राजा का चित्र बनाना जानती हूँ, और मैं तुझे हर राजा का चित्र दिखा रही हूँ, तू पहचान लेना और हम तेरी उससे मुलाकात करवा देंगे। तो चित्ररेखा से जवाब दिया, बहन मुझे दिखाओ। चित्ररेखा जो थी वो चित्रों को बनाने लगे। और जैसे ही चित्र बनाए चित्ररेखा ने, उषा ने जवाब दिया, बहन ये नहीं है, हर राजाओं के चित्र बनाती चली गई। अंत में उसने क्या किया, बाद में भगवान योगी राज कृष्ण के चित्र को बनाया। और अंत में चित्ररेखा ने श्री कृष्ण चंद्र को दिखलायो, सोई उषा ने लज्जित हुई के नीचे को घूंघट सरकायो। जैसे ही भगवान श्याम सुंदर को दिखाया, उषा कहने लगी, बस बहन यहीं पर ठहर जा, मुझे लगता है मुझे ऐसा लगता है कि वो इन्हीं की परिवार का, बिल्कुल इन्हीं जैसा था। महाराजा लली ने भुजा पकड़ ली है, और आगे बढ़ के उषा जब दिल की सब कही गई है, कैसे प्रीतम
प्यारो मिले जो मन की बातें कही देती, जैसे प्रीतम मेरो मिले जो दिल की बातें कही देती। और बातें कही लेती कि हाय मन को समझा लेती, जैसे प्रीतम मेरो मिले जो दिल की बातें कही देती। उषा कहने लगी बहन मुझे लगता है कि इन्हीं के परिवार का कोई है, बिल्कुल इन्हीं जैसा है, थोड़ा और आगे के लिए बढ़ाओ। बहन कि है यही बदन और यही फबन और बकोए सोई अंग शरीरा है। समझा करके बोली है बस यही बदन और यही फबन बकोए सोई अंग शरीरा है। रत्नेश मौका तो ऐसो लाग तू है और जू जाई बन सको हीरा है। जवाब दिया मुझे ऐसा लगता है कि इनका चाहे वो लड़का हो या नाती हो, इनके ही परिवार का हो सकता है, बिल्कुल इन्हीं जैसा है। तो भगवान श्याम सुंदर के चित्र को मिटा करके और उषा ने अंत में अनिरुद्ध की तस्वीर जब दिखाई है और अनिरुद्ध की तस्वीर जब देखी तो उषा ने तुरंत हाथ से छीन कर सीने से लगा ली कि बहन बस अब कलम आगे मत बढ़ा देना, यही है साथियों। और जिस समय वो आंगन में तस्वीर देखी है तो जवाब दिया है कि बहन मुझे इससे मिला दीजिए, मैं इसके बिना जीना नहीं चाहती हूं। तो चित्तर रेखा कहने लगी तू तसल्ली धारण कर, मैं तुझे इससे मिला दूंगी। तो चित्तर रेखा वहां से चली द्वारिका के लिए, लेकिन द्वारिका की पहरेदारी भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र करता था। तो नारद जी ने बताया कि तुम्हारी ऐसे अनिरुद्ध से भेंट नहीं होगी, तुम साधु का भेष धारण करो। तो साधु का भेष धारण करने के बाद सोते हुए अनिरुद्ध को जब उठा करके लाती है चित्तर रेखा और उषा के पास में पहुंचती है, और जब उषा के पास में अनिरुद्ध को लेकर के पहुंची तो आंखें जब खुली हैं अनिरुद्ध की तो देखा है कि मैं कहां आ गया। श्रोता बंधुओं, अनिरुद्ध जिस समय आंगन में लेकर के चित्तर रेखा पहुंच जाती है तो जवाब दिया चित्तर रेखा से बहन में तूने मेरे साथ बहुत बड़ा एहसान किया और मैं तेरे से एहसान को कभी नहीं भूल सकती हूं। उसके बाद चित्तर रेखा कहने लगी बैठी हुई है पास में, कैसे जगाऊं, सोच रही है कि दिल तो कहता है गले से न जुदा होने दूं। एक दिल कहता है गले से न जुदा होने दूं, कंठ से कंठ को दिन रात मिला रहने दूं। एक दिल कहता है कि बात जगा के कर लूं, बात जगा के कर लूं, और एक दिल कहता है चुपचाप पड़ा रहने दूं, एक दिल कहता है चुपचाप पड़ा रहने दूं।
एक दिल कहता है चुपचाप पड़ा रहने दूं। श्रोता बंधुओं, अंत में सोच रही है कि मैं कैसे जगाऊं अपने पति को, और जब आंखें अनिरुद्ध की खुलती हैं तो देखा है कि मैं यहाँ कहाँ आ गया हूँ। सारी कहानी उषा ने बताई है कि मैंने अपनी सखी से तुम्हें यहाँ पर उठवा लिया है। तो उषा की सुंदरता को देख करके अनिरुद्ध सोचने लगे कोई बात नहीं है, चलो हम यहाँ भी बने रहे, हमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन हुआ ऐसा, जब धीरे धीरे अनिरुद्ध वहां पर रहने लगे तो याद रखना ये कहानी बाणासुर को कुछ पता नहीं था, लेकिन हुआ ये कि उषा ने बहुत छुपाए करो, पर छुपो न भेद छुपाने से। और ये इसका मुस्क की हवा ददा चबती है कहां दबाने से। श्रोता बंधुओं, बहुत छुपाव किया लेकिन वो बात छुप नहीं सकी। मानुष के कर्म कुकर्मन को, साहिद कब तलक गुमानन को। सर्वेशय बात असंभव है, लग जाए आदि पर धुआं हो। श्रोता बंधुओं, अंत में ये बात बाणासुर को जब मालूम हुआ तो बाणासुर ने जवाब दिया कि मेरी लड़की हमारे पास नहीं आती है, मुझे कोई धोखा लगता है, महल को जाकर के देखो। और जिस समय आदेश दिया तब क्या हुआ, जैसे ही देखा है राजा के आदेश से फौजें चली, और उषा ने जिस समय देखा है तो घेर गयो महल झट उषा को, और रणधीरों से सरदारों से ओ ममता को स्वागत होने लगो, जल्लादन से तलवारन से। ममता को आदर होने लगो, बंदूकन से तलवारन से। चारों तरफ से फौजों ने घेर लिया महल को, और उषा ने जिस समय ये देखा है कि मेरे पिता को मालूम हो गया, तो उषा ने अपने पति को जगाया कि महाराज आंखें खोलो, कि ओ पिया प्राण की फिक्र करो, और मेरा बबलू प्राण हर आयो है, और ना जाने कौन से पापी ने जब भीतर को भेद बतायो है। श्रोता बंधुओं, जगाने लगी उषा, ओ पिया प्राण की फिक्र करो, मेरा बबलू प्राण हर आयो है, ना जाने कोना से पापी ने जब भीतर को भेद बतायो है। श्रोता बंधुओं, हुआ ये बाणासुर
जैसे ही फौजें लेकर के पहुंचा है, उषा ने जगाया है अपने पति को, और जैसे ही बाणासुर अंदर गया और अंदर जाकर के देखा है, एक सुंदर राजकुमार उषा के पास में है, तो बुद्धि में झटका लगा कि मैं सोचता था कि पता नहीं कौन होगा, ये तो बहुत सुंदर है, अगर मेरी लड़की अंगूठी है तो ये साथ में नगीना है, बहुत सुंदर, मैं अपनी लड़की की शादी इसके साथ कर तो सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं करेंगे, हम इसका बल आजमाएंगे। साथियों, उसी समय बाणासुर ने आदेश किया, और जब आदेश किया है उषा कहने लगी महाराज अब क्या होगा, अब मेरा पिता तुम्हें मरवा देगा, अब क्या होगा। तो अनिरुद्ध कहने लगे चिंता मत करो, अरे चिंता मत करो। तो बोले अनिरुद्ध शांत बैठो, और होगा सो देखा जाएगा, और अनिरुद्ध मोम की मूर्ति नाई जो धूप देखी पिघलाएगा। अनिरुद्ध कहने लगे उषा, अरे बात सुन ली, तुम्हारी बात है, बोले अनिरुद्ध शांत बैठो, होगा तो देखा जाएगा, और अनिरुद्ध मोहम्मद की मूर्ति नाई जो धूप देखी पिघलाएगा। और बोले हैं कह दे तो सूरज निगल जाऊं, अथवा रोक दूं हवाओं को, बांध दूं एक ही धागे से सकीन सही सब भुजाओं को। जवाब दिया चिंता मत करो, और तलवार लेकर के अनिरुद्ध निकल पड़े, और जब अनिरुद्ध से युद्ध हुआ है, अंत में अनिरुद्ध को उसने बंदी बना लिया, और जब बंदी बनाया है, उषा कहने लगी पिताजी आपने ये क्या किया। बाणासुर कहने लगा नालायक लड़की, अगर बेटी बद पाप नहीं होता तो मैं जिंदा तुझे नहीं छोड़ती। उषा कहने लगी पिताजी दोस्त तुम्हारा नहीं है कुछ, हमें दोस्त दे रहे कि जो जानी बूझी कर तने देना, और वाला ब्याही हमको रखा है जो, पिताजी जो जान बूझ करूं इतने दिन, अना ब्याही मुझको रखा है, और जब गंदर भी संबंध हुआ तो बोल हुआ अनुचित क्या है। श्रोता बंधुओं, उसी समय अनिरुद्ध को बंदी बना लिया बाणासुर ने, और ये सूचना नारद ने जाकर के जब भगवान कृष्ण को दी है, तो भगवान कृष्ण फौजें लेकर के आए हैं, और बाणासुर से जब युद्ध हुआ है तो बाणासुर को युद्ध में परास्त कर दिया, और जब परास्त किया है चक्र सुदर्शन को आदेश दिया, और उसकी सारी भुजाओं को
गन्ने की तरह से कतर डाला। इधर अनिरुद्ध को जब छुड़ाया है, और जब अनिरुद्ध को छुड़ाया है तो अंत में हार मान जाता है बाणासुर। और जब हार मान करके भगवान कृष्ण ने से जवाब दिया है कि महाराज अब ऐसा करो, अगर तुमने हमारे साथ इतनी दया की है तो थोड़ी सी दया और कर दीजिए। साथियों, कब इतनी और दया कर दो, और ये अंतिम टेक हमारी है। अब इतनी और दया कर दो, ये अंतिम टेक हमारी है। अनर्गल लला के नाते से, और ये उषा बहू तुम्हारी है। बाणासुर कहने लगा, श्रीमान इतनी दया की है, बस थोड़ी सी दया और कर दीजिए अपने लड़के नाती के साथ, और हमारी पुत्री का विवाह कर लीजिए। तो भगवान कृष्ण कहने लगे कोई बात नहीं है। और ये सब जब उषा ने सुना तो उषा ने सहेलियों को बुलाया और कहने लगी, बहन एक काम करो कि आओ मेरी सखी और मुझे दूल्हा बना दो। बोली उषा कि आओ मेरी सखी और मुझे दूल्हा बना दो, और मुझे मेरी प्रीतम की दुल्हन बना दो, मुझे मेरी प्रीतम की दुल्हन बना दो। बोली है उषा, आप मेरी सखिया मुझे दूल्हा बना दो, मुझे प्यारे प्रीतम की दुल्हन बना दो, मुझे प्यारे प्रीतम की दुल्हन बना दो। और बोली ऐसी पहनू चूड़ी तो कबहू न टूटे, ऐसी पहनू चूड़ी चूड़ी जो कबहू न टूटे, और ऐसे मिले दुल्हा जो कबहू न रूठे, और अटल सुहाग की और बिंदिया लगा दो, हमें प्यारे प्रीतम की दुल्हन बना दो, हमें मेरे सैया की दुल्हन बना दो। मुझे और बोली ऐसु रची मेहंदी जो कबहू न छूटे, ऐसे रची मेहंदी जो कबहू न छूटे, और मेरे सजना का साथ हमसे कबहू न छूटे। और अटल सुहाग की और बिंदिया लगा दो, मेरे सैया की दुल्हन बना दो, हमें मेरे प्रीतम की दुल्हन बना दो, मुझे प्यारे सैया की दुल्हन बना दो।
बड़ी हंसी खुशी के साथ में भगवान श्याम सुंदर ने अनिरुद्ध का विवाह उषा के साथ में किया और उषा को लेकर के चल दिए। तो भाई महल से जुदा सुबह को विदा लई करवाई और हंसी खुशी के साथ हमें जब हमारे लई डरवाई। ससुरे में आई इस तरह से अनिरुद्ध का विवाह हुआ है। इस कथा के गायक कलाकार अखिलेश कुमार शास्त्री ग्राम खेतूपुरा के बसने वाले हैं। योगेश कुमार के भ्रात मेरे मधुरो चिमटा दे रहे हैं चटका। और रतन कुमार शास्त्री जी के बैठे गढ़ा पे रहे हैं लहीरा। और लालू भ्रात के यहाँ पर आए बैठे मंदरे मंद मुस्कान। सुंदर चेहरा के हेरे नाहर को तो ओठना बहती है दूध की धार। अखिलेश कुमार के खेतूपुरा के लीला गाय के हृदय सुना। हाथ जोड़ के लियो नमस्ते आगे और के करो इंतजार। बंसी बेसी श्याम बजाई